चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जिसकी शुरुआत तो हुई थी व्यापार से, लेकिन अंजाम था पूरे देश पर हुकूमत। ये सवाल अक्सर जहन में आता है ना कि आखिर एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो देखते ही देखते एक पूरे उपमहाद्वीप पर राज कैसे करने लगी। तो चलिए आज इसी कमाल के या कहें तो अविश्वसनीय बदलाव को परत दर परत समझते हैं। देखिए, इस कहानी की शुरुआत किसी तोप या तलवार से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक जहाज से जिसका सिर्फ एक मकसद था, मुनाफा कमाना। तो बात है साल 1600 की। इंग्लैंड में ये कंपनी बनती है और इसका लक्ष्य एकदम साफ था, पैसा कमाना। और इसके लिए उन्होंने उस वक्त के सबसे ताकतवर शासकों यानी मुगल बादशाहों से भारत में आकर व्यापार करने की इजाजत ले ली। शुरुआत में इन्होंने सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, मतलब जो भी बड़े बड़े तटीय शहर थे, वहां अपने ठिकाने, अपने ट्रेडिंग पोस्ट बना लिए। और सच पूछे तो यही वो छोटी छोटी चौकियां थीं जो आगे चलकर एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव बनने वाली थीं। अब तक तो सब ठीक चल रहा था, सिर्फ व्यापार। लेकिन फिर भारत के राजनीतिक हालात में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, एक ऐसा मोड़ जिसने इस कंपनी के सामने एक सुनहरा दरवाजा खोल दिया। हुआ ये कि 1707 में जब ताकतवर मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत हुई तो पूरा मुगल साम्राज्य बिखरने लगा, कमजोर पड़ गया। और बस इसी राजनीतिक खालीपन का, इसी अस्थिरता का कंपनी ने पूरा फायदा उठाया। और फिर वो हुआ जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। 2 लड़ाइयां, प्लासी की लड़ाई और फिर बक्सर की लड़ाई। बस इन 2 लड़ाइयों ने पासा ही पलट दिया। कंपनी जो कल तक सिर्फ एक व्यापारी थी, अब वो एक असली ताकत, एक शासक बन चुकी थी। खास तौर पर बक्सर की लड़ाई के बाद जब उन्हें दीवानी मिली, ये असली गेम चेंजर था। दीवानी का मतलब था कि अब वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे बड़े इलाकों से टैक्स वसूल सकते थे। सोचिए, एक कंपनी के हाथ में कितनी बड़ी ताकत आ गई थी। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। कंपनी ने अपना राज सिर्फ लड़ाइयां जीतकर नहीं फैलाया। नहीं, उन्होंने कागजों का, कानून का और बड़ी चालाक नीतियों का ऐसा इस्तेमाल किया कि देखने वाले देखते रह गए। जैसे कि सहायक संधि। ये एक ऐसी चाल थी जिसमें भारतीय राजाओं से कहा जाता था कि हम आपकी रक्षा करेंगे, बस हमारी सेना अपने राज्य में रख लो और उसका खर्चा उठाओ। नतीजा, बिना एक भी गोली चलाए कई भारतीय रियासतें अंग्रेजों के कब्जे में आ गईं, अपनी आजादी खो बैठीं। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। उनकी एक और चाल थी, व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये भी एक और जबरदस्त हथियार था। इसके मुताबिक अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं होता तो उसका राज सीधे कंपनी के हाथ में चला जाएगा। इस नीति से भी उन्होंने कई रियासतों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज की एक हद होती है। ये जो इतना तेज विस्तार हो रहा था, इसका नतीजा भी सामने आना ही था। और वो नतीजा था एक बहुत बड़ा विद्रोह, एक ऐसी क्रांति जिसने कंपनी के राज की चूलें हिला दी और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वो था 1857 का महाविद्रोह। ये विद्रोह कंपनी के शासन का आखिरी पन्ना साबित हुआ। इसके बाद खेल बदल गया। ब्रिटिश सरकार ने कहा, बस अब कंपनी का राज खत्म और भारत का शासन सीधे अपने हाथों में, यानी ब्रिटिश क्राउन के अधीन ले लिया। तो चलिए एक बार फिर से इस पूरे सफर पर एक नजर डालते हैं, कैसे एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी एक विशाल साम्राज्य में बदल गई। तो कुल मिलाके ये कहानी है लगभग 200 सालों की। एक ऐसी कहानी जिसमें व्यापार धीरे धीरे लेकिन बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत हुकूमत में बदल गया। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि लड़ाइयों, संधियों और चालाक नीतियों का एक लंबा सिलसिला था। और ये सफर हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, एक कंपनी ने जिस शासन की नींव रखी थी, उसकी विरासत, उसका असर आज भी हमारे समाज, हमारी राजनीति और हमारी जिंदगी पर किस तरह से महसूस किया जाता है।